बोकारो के तेतुलिया मौजा की ज़मीन की वर्तमान स्थिति एवं पूर्व की स्थिति को बताते हुए उड़ान लाइव ने अपने कई एपिसोड में आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी है। हम इस एपिसोड में आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वह ज़मीन रहस्यमयी बनती जा रही है और किस तरीके से लोगों ने, अधिकारियों ने उस ज़मीन को रहस्यमयी बनाने में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। बोकारो के तेतुलिया मौजा की ज़मीन अलग अलग दावेदारों की दावेदारी, कागजों में हेराफेरी, दस्तावेजों की उलट पलट और वन नेचर से उसके समान नेचर का बन जाने की उसकी कहानी रहस्य और रोमांच से भरी हुई है। यह जितना रहस्यमयी है उतनी ही बेईमानी की कहानी भी कहती है। इस जमीन को लेकर कई सरकारी अधिकारियों, बोकारो स्टील प्लांट के भू संपदा से जुड़े हुए भ्रष्ट अधिकारियों और भू माफियाओं ने जो भूमिका निभाई, उसने उनकी बेईमानी की कहानी सार्वजनिक कर दी है। बोकारो के तेतुलिया मौजा की अगर ज़मीन की चर्चा की जाए तो कई तरह के पेज इस ज़मीन को रहस्यमय बनाते हैं। मामला आगे बढ़ता है और किसी जासूसी उपन्यास की तरह कभी कोई पात्र तो कभी कोई पात्र अपनी दखल जमाकर उक्त जमीन का रहस्य को और गहराता दिखता है। बोकारो में वन नेचर की तेतुलिया मौजा की 85 एकड़ 75 डिसमिल भूमि पर अपना दावा जताकर उक्त बेहाथ हुई जमीन की वापसी के लिए वन विभाग कानूनी चाबुक चलाकर अभी शिकंजा कस ही रहा था, तभी वन विभाग के पैरों तले की जमीन तब खिसक गई जब उसे पता चला कि 80 साल से भी ज़्यादा समय तक वन नेचर के साथ रही जमीन का नेचर सरकारी दस्तावेजों में फर्जी तरीके से छेड़छाड़ कर उसका वन वाला नेचर बदलकर उसे समान नेचर का बना दिया गया और उस जमीन को अब समान प्रति बता दिया गया है। इसके पीछे जिस तरह का खेल हुआ उसने सबको भौचक कर दिया है। जमीन का नेचर बदलने का यह जघन्य अपराध सेटलमेंट कार्यालय से जमीन के वास्तविक दस्तावेज से छेड़छाड़ कर किया गया। दस्तावेजों में की गई हेराफेरी साफ साफ दिखाई देती है। किस तरह से उक्त भूखंड के एक 10 डिसमिल हिस्से पर अपनी दावेदारी करते हुए एक व्यक्ति महेंद्र कुमार मिश्रा सामने आया। उसने मामला दर्ज कराया और फिर उक्त बाद की सुनवाई की प्रक्रिया में कुछ समय बाद से अनुपस्थित हो गया। यह मामला कालांतर में बंद कर दिया गया, लेकिन पता नहीं किन परिस्थितियों में उक्त मामले में एक नया प्लेयर आकर उक्त बाद को फिर से जीवित कर गया और फिर 85 एकड़ 75 डिसमिल जमीन की लड़ाई लड़ने लगा। 24 मई 1958 को बिहार गजट में इसे सुरक्षित वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसी स्वरूप में उक्त जमीन बोकारो स्टील प्लांट को वन विभाग की ओर से हस्तांतरित की गई थी। यह भूमि कैडेस्ट्रल सर्वे में जंगल साल के रूप में दर्ज थी। बिहार सरकार की अधिसूचना और राजस्व विभाग के सचिव के आदेश के तहत 908 एकड़ 98 डिसमिल वन भूमि में से 464 एकड़ 21 डिसमिल धनबाद वन प्रबंधन द्वारा बोकारो इस्पात संयंत्र को हस्तांतरित की गई थी। वन विभाग का दावा है कि उसी का हिस्सा रही है तेतुलिया मौजा की उक्त जमीन, पर उस जमीन के साथ ऐसी साजिश की गई कि वन विभाग सख्ते में आ गया। वन विभाग को जानकारी मिली कि दस्तावेजों की हेराफेरी कर शातिर दिमाग लोगों ने धनबाद के बंदोबस्त कार्यालय को अपनी साजिश के लिए मैनेज किया। फिर साजिश में कतिपय भ्रष्ट लोगों को शामिल किया गया। फिर वर्षों तक घोषित रहे वन भूमि पर अपनी जालसाजी का ऐसा चमत्कार दिखाया कि वर्षों तक वन नेचर में रही और सरकारी दस्तावेजों में असूचित वन भूमि का नेचर बदल गया। यह चमत्कार रिविजनल सर्वे में हुआ और इसका स्वरूप बदल दिया गया। सरकार ने राज्य सरकार को सूचित किया था कि जिस किसी भी जमीन का नेचर जंगल झाड़ी है उसके स्वरूप मतलब उसके नेचर में परिवर्तन तब तक नहीं करेंगे जब तक का भारत सरकार से अनुमति नहीं प्राप्त कर लेते हैं। 2005 में जो चिट्ठी भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया था उसकी प्रति RCCF हजारीबाग द्वारा सभी संबंधित अधिकारी को दी गई थी। पत्र में यह क्लियर रूप से अनुरोध किया गया था कि भारत सरकार के पूर्व अनुमति के बिना जिस जमीन का नेचर जंगल झाड़, जंगल साल, जिस जो FC एक्ट में आते हैं, गोदाबर्मन केस के बाद, गोदाबर्मन केस 96 में आ गया, उसके बाद किसी भी प्रकार का जिसका नेचर जंगल, जंगल साल, जंगल झाड़ी है, उसका नेचर परिवर्तन बिना भारत सरकार के अनुमति के नहीं कर सकते हैं। बिना भारत सरकार की अनुमति अगर कहीं गलती से हो भी गया है तो आप तुरंत रिस्टोर कर देंगे। मैं आपको 2005 का पत्र उपलब्ध करवा देता हूँ। इस संबंध में बड़े पदाधिकारी को अवगत कराया गया है, जो सक्षम लोग हैं उनको भी अवगत कराया गया है कि जिस लेवल पे गलती हुई है, गलती एक हुई, करना नहीं था, फॉरेस्ट लैंड का सर्वे भी नहीं करना था। अगर सर्वे किया भी तो दूसरा नेचर तो बिल्कुल नहीं चेंज करना था बिना भारत सरकार के अनुमति के। भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। भारत सरकार के द्वारा अनुमति का कोई कहीं पर उल्लेख नहीं है, लेकिन उसका नेचर चेंज करके पुरातन प्रति कर दिया गया है, जो FC एक्ट का उल्लंघन है। इस संबंध में हमने अपने बड़े पदाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसके विरुद्ध कार्रवाई की। मतलब बंदोबस्त कार्यालय की गलती हुई है। ये गलती छोटा वर्ड हुआ, इसको बोले बहुत बड़ा ब्लंडर किया गया है। जब जिस चीज़ के लिए मनाही किया हुआ था बाय रूल, बाय चिट्ठी, बाय गाइडलाइन, उसका उल्लंघन करते हुए बदलना तो बहुत बड़ी चूक, भूल, गलती जो भी कह सकते हैं।
भारत सरकार के दिशा निर्देशों और वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 का स्पष्ट उल्लंघन के इस मामले के साफ होने पर वन विभाग हरकत में आया है और इस भूमि की प्रकृति फिर से साल जंगल के रूप में बहाल करने और अनियमितता के लिए जिम्मेवार अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नर को पत्र लिखा है। इस मामले को लेकर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के आयुक्त को भेजे गए पत्र में वन प्रमंडल पदाधिकारी ने खुलासा किया है कि वर्ष 2013 में तत्कालीन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बोकारो के कोर्ट में महेंद्र कुमार मिश्रा नामक व्यक्ति ने तेतुलिया मौजा के प्लॉट संख्या 426 व 450 में मात्र 10 डिसमिल भूमि के नाम सुधार के लिए बात दायर किया था। बाद में 19 जनवरी 2015 को यह बात खारिज कर दिया गया क्योंकि वादी मूल रूप से इसमें रुचि नहीं ले रहा था, लेकिन 2015 में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बंद कर दिए गए इस बात को पुनर्जीवित कर दिया गया और आश्चर्यजनक रूप से 2021 में महेंद्र कुमार मिश्रा के मूल आवेदन में टेम्परिंग करते हुए हुमायूं मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को मध्यपक्षीयवादी बना दिया गया। इसके अलावा मूल आवेदन में दर्ज 10 डिसमिल भूमि को काटकर 74 एकड़ 38 डिसमिल कर दिया गया, जबकि 10 डिसमिल भूमि में कोई सुधार नहीं किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि महेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा दायर आपराधिक वाद संख्या 5317 के अनुसार उन्होंने 2024 के बाद कभी सहायक बंदोबस्त कार्यालय बोकारो में प्रवेश नहीं किया। बावजूद इसके उनके नाम से मध्यपक्षीय बनाने संबंधी फर्जी आवेदन दायर किया गया। इस पूरे मामले में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की जांच कराने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह भी किया गया है। इसके साथ ही सरकारी वन भूमि को पुनः संरक्षित श्रेणी में करने की भी मांग की गई है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।